अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अरे भाई, काहे को आचार्य और काहे को महाराज, गजब टोपीबाज इंसान निकले ये अनिरुद्धाचार्य। अभी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे करोड़ों का ऑफर आया था, लेकिन मैंने ठुकरा दिया, मैं तो बिग बॉस में नहीं जा रहा हूँ। सुन लीजिए इनका बयान। बिग बॉस में मुझे बुलाया कि आप आइए, करोड़ों रुपए का ऑफर है, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया, मैंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह मेरे संस्कृति और संस्कारों से मैच नहीं कर रहा। पैसा मायने नहीं रखता, मेरे संस्कार मायने रखते हैं। मैंने कहा कि वो जो बिग बॉस है, प्रोग्राम है, वहां पे गाली गलौच वाले लोग रहते हैं, वो संस्कारी लोग नहीं होते, इसलिए मेरा वहां जाना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। यदि पैसे का लालच होता तो करोड़ों का तो ऑफर था, मैं कर लेता, लेकिन नहीं, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरे संस्कार पैसे से आगे हैं। तो सुना आपने, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ये कह रहे हैं कि करोड़ों का ऑफर मैंने ठुकरा दिया। लेकिन ये क्या, बाबा जी तो मंच पे नजर आ रहे हैं, सलमान खान को गीता पकड़ा रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसे देखकर खुश हो रहे हैं। और सलमान खान को गीता दी और उन्होंने पकड़ ली। भाई, सलमान खान को पैसे मिल रहे हैं गीता पकड़ने के, और बाबा जी को पैसे मिल रहे हैं गीता पकड़ाने के। बाबा जी को मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक पैसा कमाने के बारे में तो बाबा जी सोचते नहीं है। करोड़ों का ऑफर तो ऐसे ठुकरा देते हैं, लेकिन हाँ, जनता के लिए, जनता को बताने के लिए। लेकिन पीछे दरवाजे से बाबा जी पहुंच जाते हैं बिग बॉस जैसे शो पर। बिग बॉस में क्या होता है सभी जानते हैं। रोज ये महात्मा और अपने आप को आचार्य कहने वाले लोग, ये हैं नहीं, जो हैं सच में मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन ये लोग जो इस तरह की बातें तो करते हैं लेकिन आचरण ऐसा नहीं करते, और उसी शो पर पहुंच जाते हैं। जो समाज को बर्बाद कर रहे हैं, जो नंगापन कर रहे हैं, जो घटिया घटिया हरकतें कर रहे हैं, जो मदिरा का सेवन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ये खड़े हो जाते हैं। कल ही आए थे बिग बॉस की पूरी टीम। अच्छा, कल फाइनल मैंने मना कर दिया, क्योंकि वहाँ का वातावरण, मेरे जीवन में पैसे का महत्व नहीं, मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरे सनातन का महत्व है। जहाँ हमारे धर्म को हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम वहाँ तो जाएंगे। जो सनातनी हैं वहाँ तो जाएंगे। जो हमारे सनातन को समझने वाले नहीं हैं, जो देखो ऐसा है कि जो शेर होता है ना, वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। शेर कुत्तों से रेस क्यों लगाएगा? वहाँ तो लड़ने झगड़ने वाले, भौंकने वाले कुत्ते हैं। हम वहाँ जाके क्या करेंगे? तो हम वहाँ जाकर के क्यों अपने सनातन का सिर नीची करें? हम वहाँ जाएं जहाँ हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और ऊंची हो। और ये सारी ज्ञान की बातें यही लोग कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ धर्म का धंधा करते हैं, और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि जो महात्मा हैं, जो हमारे तपस्वी हैं, उनमें त्याग, समर्पण, तपस्या का भाव है। वो इस तरह से नहीं घूमते। और इन बाबाओं से जब सवाल पूछा जाता है कि बाबा जी आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, लेकिन महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो, तो बाबा जी क्या कहते हैं? सुनो, बाबा जी कहते हैं, मुझ पे तो सवाल उठाते हो कि बाबा जी महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हो, मैं तो तुम्हारे घर को बचाता हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों को अच्छी बातें सिखाता हूँ, मैं तो ज्ञान की बातें करता हूँ, मैं तो प्रवचन सुनाता हूँ, मैं महंगी गाड़ियों में घूम लिया तो क्या हुआ? आप मुझ पे सवाल मत उठाओ। सवाल जाकर उन लोगों पर उठाओ जो समाज को बर्बाद कर रहे हैं, जो नंगापन दिखा रहे हैं, वो महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे, तब तुम लोग नहीं बोलते। लेकिन आज बाबा जी ने उन्हीं से मेल कर लिया है, क्योंकि बाबा जी को पता है कि भाई मोटा पैसा चाहिए तो उधर तो जाना ही पड़ेगा। और अब बाबा जी सोशल मीडिया पर गालियां भी खा रहे हैं, बहुत सारे लोग गालियां भी दे रहे हैं। लेकिन हाँ, गाली वाली किसी को नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें होंगी तो हम क्रिटिसाइज तो करेंगे ही। इससे पहले ओम बाबा गए थे, ओम ही बाबा शायद नाम था बिग बॉस में, उन्होंने इतनी ज्यादा धज्जियां उड़वाई, ऐसी ऐसी घटिया हरकतें की कि लोग हमारा मजाक बनाने लगे। तो इन लोगों की वजह से हमारे धर्म का मजाक बनता है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाबा जी को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो, बाबा जी तो अच्छी बातें करते हैं, बाबा जी ये, बाबा जी वो। लेकिन बाबा जी को ऐसे भी, अगर आप ये धर्म के ठेकेदार आप बनते हैं, आप ये कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम कथावाचक हैं, हम जो है हमने सनातन धर्म का झंडा बुलंद किया है, तो आपको झंडा बुलंद करने जाना चाहिए। जहां पर कन्वर्जन हो रहा है वहां पर आप कन्वर्जन रोकने के लिए जाइए। आप वहां पर उन लोगों के साथ खड़े हुए जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो दबे हैं, जो कुचले हैं। लेकिन आपको तो स्टारडम चाहिए, आपको तो चमक धमक वाली दुनिया चाहिए। अभी कुछ दिन पहले तो आप उन्हीं कन्याओं के साथ नजर आ रहे थे। ये सारे, चाहे राजनेता हो, चाहे ये संत महात्मा हो, जो ऐसे वाले हैं, जो हमारे संत महात्मा, इन्हें संत महात्मा नहीं कह सकते, इन्हें कह सकते हैं जो एक तरीके से
कहानियां सुनाने, कहानीकार कह सकते हैं। ये जो कहानीकार नए नए आए हैं, अपने आप को कथावाचक कहते हैं, ये लोग एक ही बात कहते हैं, सिनेमा समाज को बर्बाद कर रहा है, वहां की लड़कियां नंगापन फैला रही हैं, टीवी सीरियल तो बच्चों को दिखाओ ही मत। हमारी मम्मियों ने तो बचपन में टीवी सीरियल नहीं देखने दिया इन्हीं लोगों की बातें सुन सुनकर। लेकिन जब हम बड़े हुए तो देखा ये कि ये संत महात्मा आए दिन उन लोगों के साथ नजर आते हैं और राजनेता उन्हीं लोगों को बुलाकर टिकट देकर चुनाव लड़ाते हैं। तो इन्हें एक शब्द में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे आप? दोगला। ये दोगले हैं सब। मैंने तो इतना देखा है भाई, अगर आपके पास पैसा है ना तो कोई भी हो सब आपके पास आ जाते हैं, और वही दिख रहा है। सलमान खान के साथ ये लोग नजर आ रहे हैं। कल को ये सलमान खान को इनके लिए पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, वो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। चलिए सुनाते, सुनिए। कि पिक्चर बनाने वालों को गरीबों की इतनी चिंता थी तो इनसे पूछो मूर्खों से, इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटियां बनवा दी गरीबों के लिए, कितने कॉलेज खुलवा दिए गरीबों के लिए, कितना अन्य क्षेत्र खुलवा दिया गरीबों के लिए। ये तो फुटपाथ पर सोने वालों के ऊपर गाड़ी और चढ़ा देते हैं। सुना आपने कैसे फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा देते? किसने चढ़ाई थी? किस पर आरोप लगे थे? ये सारी चीजें हैं। तो कल तक इन लोगों ने जमकर बॉलीवुड को गाली दी, टीवी सीरियल वाली लड़कियों को गाली दी, और उसके बाद उन्हीं के साथ जाकर रियलिटी शो में नजर आते हैं, तो कभी लाफ्टर शेफ में नजर आते हैं, तो कभी बिग बॉस में नजर आ जाते हैं। उन लोगों का समर्थन करते हैं और ऐसा भाईचारा दिखाते हैं कि भाई जैसे लग रहा हो कि कुंभ के मेले में दोनों भाई बिछड़ गए हों, ऐसे चिपक चिपक के फोटो खिंचाते हैं और हमारी मम्मियों को भड़काते हैं। भाई बचपन में इतना भड़का दिया ना कि हमारी मम्मियों ने तो हमारे लिए बिल्कुल नहीं नहीं, तुम लोगों को ना तो टिकट लेनी है, ना ही तुम लोगों को सिनेमा देखने जाना, और ना ही घर में टीवी में ये सारे शो देखने हैं। अगर देखना है तो भक्ति मार्ग देखिए, इन बाबाओं को सुनिए। और अब यही बाबा उनके साथ नजर आते हैं। अब मम्मियों को भी समझ में आने लगा, वो भी कहती हैं बेटा तुम लोग बचपन से ही समझदार थे, हम ही नहीं समझ पाए। क्योंकि आपने लिव इन की बात छेड़ी, तो खैर इस वक्त देश का सबसे बड़ा लिव इन है बिग बॉस। और मेरे को रिसेंटली मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि बिग बॉस वालों ने आपको उनके अगले सीज़न में इनवाइट करा और आपने मना कर दिया। तो मैं जानना चाहता हूँ आपका कारण क्या है, क्योंकि बिग बॉस तो बहुत पॉपुलर शो है। अब देखो, आपने बताया कि वहाँ पे लिव इन चलता है, अब हमें लिव इन में तो रहना नहीं है। हम तो धर्म पत्नी है हमारी पत्नी के संग हम रहते हैं, परिवार के संग रहते हैं। हम क्यों कुत्ता बिल्ली बने? हम इंसान से देवता बने कि इंसान से और कुत्ता बिल्ली बने, जानवर बने हैं? तो वह इंसान से जहाँ देवता की श्रेणी हो हम वहाँ तो जाएं, हम ऊपर की तरफ जाएं, हम जानवरों की तरफ काहे जाएं? लेकिन आचार्य जी, उससे आपके जो आप टीचिंग्स देते हो इतनी अच्छी हिंदू धर्म के बारे में, उसमें और प्रचार होगा, देश भर के लोग जानेंगे। नहीं, देश भर के लोग तो अभी भी जान रहे हैं, कौन नहीं जान रहा? हाँ, उसके बाद थोड़ी जानेंगे, वो थोड़ी पॉपुलर करिएगा। वो तो ऑलरेडी उनको बुलाता है जो पॉपुलर हैं। सही बात है ना? तो उसके वो हमें क्या पॉपुलर करेगा? हम जाएंगे तो वो पॉपुलर हो जाएगा, इससे तो बुला रहा है।